सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2021 अगस्त अटेम्प्ट में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस ऑन कैपेसिटर्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसको रिवाइज करना है तो ये आपके सामने एक बहुत शॉर्ट वीडियो है, सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेज यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर देखें और उसके बाद इन सवालों को आप खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक, चलिए ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। सवाल में हमसे पूछता है द मटीरियल filled between the plates of a parallel plate capacitor has a resistivity of 200 ohm meter. ठीक है, the value of capacitance of capacitor is 2 picofarad. If potential difference of 40 volt is applied across the plates of capacitor, then the value of leakage current flowing out of the capacitor is what? Given the value of relative permittivity of the material is 50. So ये basically आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक हट के सवाल आ गया था एग्जामिनेशन में और बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुआ था। इसका एक सेपरेट वीडियो भी अपलोडेड है इस चैनल पे, यहाँ पे दोबारा से इसी सवाल को एक बारी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 पिकोफैरड। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 2 पिकोफैरड। ठीक है, if a potential difference of 40 volt is applied across the plates of capacitor, so basically हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, this VAB, A और B के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें इस क्वेश्चन में 40 वोल्ट्स दे रखा है। हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो बीच में मीडियम है उसका रेजिस्टिविटी यानी कि रो वो हमें दे रखा है 200 ओम्स मीटर। ठीक है, और C की वैल्यू हमको दे रखी है 2 पिकोफैरड, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 50। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द लीकेज करंट। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आपको यहाँ पे चार्ज स्टोर होता है Q और -Q। अब इस चार्ज के वजह से इस चार्ज को बीच में फ्लो करने के लिए एक पाथ मिल गया है और इसी फ्लो के वजह से आपको बेसिकली यहाँ पे करंट है। तो हमें वो करंट फाइंड आउट करना होगा। अब एट एनी गिवन टाइम t जो चार्ज स्टोर होता है इस कैपेसिटर पे वो हम लिख सकते हैं आरसी सर्किट में जो हम लोग पढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर भी है और एक रेजिस्टर भी है बीच में जो ये मीडियम है। सो Q को हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, अब सवाल उठता है कि सर ये आरसी की वैल्यू कितनी है, तो आप इसको साइड में सॉल्व कर लो। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, सी की वैल्यू क्या होगी, सी का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें सो सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल। जो अपना यहाँ पे ये जो लेंथ है इसको हमने यहाँ पे एल बोल रखा है तो इसको हमने एल बोल दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एल ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर सी जो आपका टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू रो के एप्सिलॉन नॉट। तो इसको यहाँ पे आप डाल दो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे चार्ज नहीं, हमें तो करंट निकालना है। सो करंट कितना हो जाएगा, आप इसको चुपचाप से डिफरेंशिएट कर दो डी क्यू बाई डी टी। सो करंट इज इक्वल टू इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, क्यू नॉट यहाँ पे आपका आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अच्छा सर अब Q की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ योर Q नॉट, दैट इज गोइंग टू बी योर सी वी, राइट, दैट इज गोइंग टू बी योर C इंटू वी होल डिवाइडेड बाई आपका जो आर सी है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं रो के एप्सिलॉन नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई रो के एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन डिराइव कर लिया है। हमसे यहाँ पे किसी टाइम पे लीकेज करंट नहीं पूछ रहा है, सो इट इज़ सेफ टू अज्यूम कि स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है, राइट। यानी कि टी आपको इन्फिनिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है दैट इज़ नथिंग बट योर सी वी अपॉन रो के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम लोग कब निकाल रहे हैं, हम लोग ये निकाल रहे हैं एट स्टेडी स्टेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 2 पिकोफैरड, सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V, V की वैल्यू हमें दे रखी है 40 वोल्ट्स, तो ऊपर में 40 पुट किया है, डिवाइडेड बाई व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रो 200 मल्टीप्लाइड बाई K विच इज़ योर 50 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12।
ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये वाला टर्म हो गया कैंसिल। ओके, दिस इज़ योर 40, ये आपका हो जाएगा 5। सो वी आर लेफ्ट विथ, न्यूमरेटर में अपने पास 2 है तो अपने मन से हम ऊपर में 2000 लिख देते हैं एंड दिस बिकम्स योर 10 to the power -3 एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव हियर एज 250 मल्टीप्लाइड बाई 8.85, राइट। ये आपको आ रहा है एम्पियर में, और अब आपको इस वाले पोर्शन को सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 0 हम यहाँ से कट कर देते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको आने वाला है 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ योर 8/8.85 मिली एम्पियर। 10 to the power -3 को अगर हटा दिया तो मिली एम्पियर आ जाएगा, और ये 8/8.85 है, यानी जो भी ये वैल्यू है वो 1 से थोड़ी सी छोटी है। अब एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन में नहीं करना है, एंड में थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कर लिया हमने, ठीक। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A has a separation D between the plates. Two dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2 of same area A/2 and thickness D/2 are inserted in the space between the plates. और ये फिगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। The capacitance of the capacitor will be how much? ठीक है, सो हमें बेसिकली C इक्विवेलेंट पता करना है। हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये जो विड्थ है ये आपको D/2 है। दिस इज़ योर D/2, दिस इज़ योर D/2। इस ग्रीन वाले का जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A/2 है, इस ऑरेंज वाले का भी A/2 है। अब यहाँ पे जो आपका वेकेंट स्पेस है यानी कि उसका भी एरिया हो जाएगा A/2, लेकिन इसका विड्थ है D। आप इस पूरे सिस्टम को किस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हो, बेसिकली ये आपको क्या हो गया है, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे आपके पास क्या है, बेसिकली इस K1 वाला को आप रिप्लेस कर सकते हो एक कैपेसिटर C1 से, इस K2 वाले को आप रिप्लेस कर सकते हो एक कैपेसिटर C2 से, और इस एयर गैप वाले को आप रिप्लेस कर सकते हो एक और कैपेसिटर C3 से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि C1 C2 आपस में सीरीज़ में है, और इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो C3 के साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब हमें C1 C2 C3 की वैल्यूज़ को लिखना होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम C3 को क्या लिखेंगे, C3 यानी कि इस एयर गैप वाले को, सिंपल फॉर्मूला होगा A/0/D। तो यहाँ पे एरिया A/2 है, राइट, A/2 A/0/D। तो यहाँ पे D ही है, यानी कि आपका C3 जो आ रहा है दैट इज़ योर A/0/2D, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ C1? तो C1 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा, KA/0/D। तो K की जगह K1 लिखोगे, एरिया भी A/2 है और विड्थ भी D/2 है, तो ऊपर आप लिखोगे A/2 और नीचे लिखोगे D/2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या बचेगा, K1 A/0/D। सिमिलरली C2 भी आपका आ जाएगा K2 A/0/D, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्मूथ करने के लिए व्हाट आई एम सेइंग, मान लीजिए कि जो आपका C है ना, अपने मन से एक C पकड़ लिया, A/0/D को C बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये वाले टर्म को हम C/2 बोल सकते हैं, इस वाले टर्म को हम K1 × C बोल सकते हैं, और इस वाले टर्म को K2 × C बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। C1 C2 सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में होने के कारण उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा इतना, और ये जो इक्विवेलेंट है वो C3 के साथ पैरेलल में है, तो प्लस C3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे C1 C2 की वैल्यूज़ को पुट करें। C1 है K1 × C, दिस इज़ योर K1C मल्टीप्लाइड बाई K2C डिवाइडेड बाई K1C प्लस K2C प्लस C/2। सही है सर। अब डिनोमिनेटर से C को कॉमन लिया तो ऊपर वाला एक C कट जाएगा। अब पूरे में से C को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस 1/2। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C, A/0/D। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, दिस इज़ नथिंग बट योर A/0/D, एंड दिस इज गोइंग टू मैच अप विद योर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ओके, चलिए नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड। तो इस वाले पे हमसे चार्ज पूछ रहा है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 1 ओम। ठीक है, अब समझिएगा प्रॉपर्टी क्या है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो करने वाला, यानी इस पूरे सर्किट में इस वाले ब्रांच में, ऊपर वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बारी सर्किट को दोबारा से बनाते हैं। राइट, तो ऊपर में आपके पास यहाँ पे है 4 माइक्रोफैरड जिसमें हमको बेसिकली चार्ज पता करना है। इसके बाजू में आपके पास है एक 6 ओम का रेजिस्टर। अब क्योंकि ऊपर में कोई करंट ही नहीं फ्लो करने वाला है तो इस 6 ओम के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इस रेजिस्टर को हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं और बाजू में आ जाते हैं। 2 माइक्रोफैरड ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि वहाँ पे जो इक्विवेलेंट है वो आपको 2 + 2 4 हो जाएगा। दिस इज़ योर 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, अच्छा, अब डिनोमिनेटर नीचे आया तो यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और नीचे में आपके पास एक और 4 ओम की रजिस्टर है। तो 5 वोल्ट, दिस इज़ योर 1 ओम, दिस इज़ योर 4 ओम। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इस 2 टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। ठीक है, नाउ इसका मतलब है कि हमें ये जो VAB निकालना है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल A एंड B, दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट दिस करंट I मल्टीप्लाइड बाई दिस रेजिस्टेंस 4। एंड व्हाट इज दिस करंट I, क्योंकि यही I करंट यहाँ पे भी है। राइट, करंट सिर्फ नीचे वाले लूप में है, तो इस करंट को हम लिख नहीं सकते हैं 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 + 4। दिस इज योर 5 वोल्ट अपॉन 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाई योर 4। तो ये आपको देखो, ध्यान से देखो, तो 4 वोल्ट्स आ रहा है। अब बेसिकली आपके सब सामने दिख रहा है कि 4 वोल्ट है A और B के अक्रॉस, और ये दोनों कैपेसिटर इक्वल है, तो इक्वल डिवीजन हो जाएगा। 2 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा और 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा। हमसे इस वाले 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस चार्ज पूछ रहा है, देन द चार्ज इज इक्वल टू सिंपली C विच इज 4 into V which is 2. This is your 8 microcoulombs. So the answer is going to be option number 1. ठीक, pretty easy, right? Okay, let's move to the next question. Question number 4. फिर से उसी वैरायटी का कुछ है सवाल, चार्ज वार्ज निकालना है। 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, और हमें इनका कैपेसिटेंस दिया हुआ है। C1 की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, C2 की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड, एंड दिस फेलो इज योर 12 microfarad are connected as shown in the figure. Find the ratio of charges on the capacitor C1, C2 and C3. Right? Okay. Now V is the potential difference across the terminal A and B. यानी कि C1 के अक्रॉस भी यही पोटेंशियल डिफरेंस है, और C2, C3 मिला के इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर C1 पे हमसे कोई चार्ज पूछेगा, यानी कि Q1, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, सिंपली C1 इंटू V। C1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे सिंपली 2 इंटू V लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता करना होगा कि इस C2 और C3 पे चार्जेस क्या है। अब क्योंकि दोनों सीरीज़ में है तो दोनों पे चार्ज बराबर ही होगा। मान लेते हैं Q है, राइट, दोनों पे चार्ज बराबर ही होगा। अच्छा, अब एक और बात ध्यान पे देना कि अगर इस पे चार्ज हमने Q मान लिया है, देन Q बाई C2 प्लस, ना Q बाई C2 इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, प्लस Q बाई C3, ये हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3। ये दोनों का समीशन आपको किसके बराबर होना चाहिए, तो V के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये V आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इनके अक्रॉस में। बढ़िया है सर। अच्छा, अब हमें यहाँ पे Q को सॉल्व करना था। हमें C2 पता है क्या? हाँ पता है। व्हाट इज C2 सर? 1/, इट इज 6, तो 1/6 प्लस, इसको लिखो 1/6 प्लस दिस इज योर 1/12 इज इक्वल टू V। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, अगर आप इस 12 को हम लोग अगर LCM ले ले तो 2 + 1 इज इक्वल टू V आने वाला है। तो न्यूमरेटर में आपके पास बेसिकली 3 है, सो 3 इसको कट करेगा तो 4 हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू 4 इंटू V। 4 इंटू V ख़त्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि आपका जो चार्ज है, अब यानी कि Q2 और Q3, 2 और 3 पे दोनों पे ही सेम चार्ज है, विच इज़ 4 इंटू V। तो आप देख सकते हैं C1 पे चार्ज है 2V और
इन दोनों पे चार्ज है 4v, तो रेशियो क्या है 2v/4v/4v या फिर 1:2:2. So this is your option number 3rd. Clear? Okay, let's move to the next question. 5th one. Again, it is a very easy question. सवाल में कहता है capacitor of 50 microfarad is connected in a circuit as shown in the figure. The charge on the upper plate of the capacitor is what? ठीक है, तो हमसे इस वाले प्लेट पे चार्ज पूछ रहा है, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 वोल्ट है, राइट? और हमें पता है कि यार स्टेडी स्टेट इसमें तो कोई करंट होगा नहीं. अगर इस पे चार्ज पता करना है तो ये पता करना होगा कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 टर्मिनल्स. ठीक है, अच्छा, तो ये 6 वोल्ट है और तीनों रेजिस्टर सेम है, यानी ये 6 वोल्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस. ठीक है, तो 3 रेजिस्टर है, 6 वोल्ट है, सबको मिला होगा 2-2 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 वोल्ट. अब 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है और यही 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा. सो व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज सिंपली C into V, so 50 into 2, that is nothing but your 100 microcoulombs. So the answer is very simple, it is 100 और पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट है. ठीक है, ओके. Let's move to the next question. Question number 6. A parallel plate capacitor of capacitance 200 microfarad is connected to a battery of 200 volt. फिर हमने बीच में मतलब 2 प्लेट्स के बीच में हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 एंड वाइल वी वर डूइंग दिस बैटरी कनेक्टेड था. द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी डैश जूल्स. तो हमें वो ब्लैंक को फिलअप करना है. तो ये आपका इनिशियल सिचुएशन है, ये आपका फाइनल सिचुएशन है. शुरुआत में C की वैल्यू थी 200 माइक्रोफैरड और बाद में जब आपने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इसमें इंसर्ट कर दिया तो अब इस पूरे सिस्टम का जो नया कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा K इंटू सी, राइट? ये तो आप समझ सकते हैं. ठीक है, हमसे पूछता है द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज? What is going to be the change? That is U final minus U initial. What is the final electrostatic energy of the system? हाफ CV square. लेकिन अब C नहीं होगा, अब KC है into V square माइनस शुरुआत में सिंपली हाफ CV square था, राइट? आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप हाफ CV square को कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में आ जाएगा K-1. आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है. सो दिस इज़ योर हाफ. C की वैल्यू हमारे पास है 200 और माइक्रो में है तो 10 to the power आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा -6. V की वैल्यू 200 वोल्ट है और उसका भी स्क्वायर करना है, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 10 to the power 4 इंटू K-1. K की वैल्यू 2 है, सो 2 - 1 इज गोइंग टू बी 1 itself. बढ़िया है. अब यहाँ पे 1 0 2 0 10 to the power 4, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2 से 2 खत्म, सिर्फ 4 बच रहा है, यानी 4 इज योर करेक्ट आंसर. 4 जूल्स वॉज द चेंज, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. क्वेश्चन नंबर 7th. ये आपको लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है. अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm. इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस टू 2 वोल्ट इन 1 माइक्रोसेकेंड. द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डैश माइक्रोफैरड. ठीक है, तो आपके पास ये सिचुएशन है. आपने जब इसके सर्किट को ऑन करा है, स्विच को ऑन करा होगा, हमसे 1 माइक्रोसेकेंड बाद ये कहता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है दैट इज 2 वोल्ट. ठीक है, इस मोमेंट पे इसके ऊपर चार्ज कुछ Q आ जाता है. तो हमें इस Q का फॉर्मूला पता है. RC सर्किट में ग्रोथ ऑफ चार्ज में हमने ये पढ़ा है कि दिस Q इज इक्वल टू Q0 1 - e to the power -t/RC. ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ C से डिवाइड कर दे तो हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी टाइम t पे उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. और यहाँ पे V0 क्या हो जाएगा, ये वाला पीक पोटेंशियल डिफरेंस जो भी इसके अक्रॉस आ सकता है. बढ़िया है. अब हमें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है. V की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? तो 2 वोल्ट्स. दिस इज़ योर 2. V0 की जगह आप 20 लिखोगे. 1 - e to the power -t/RC. हमें यहाँ पे t भी दिया है, हमें यहाँ पे R भी दिया है, हमें C को सॉल्व करना है. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको हो गया 10. सो 10 को इधर ले आओगे तो 1/10 हो जाएगा. सो 1/10 इज इक्वल टू 1 - e to the power -t/RC.
अगर हम इसे लेफ्ट साइड ले आए तो e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इज़ नथिंग बट योर 9/10, ठीक है। और इसे हम थोड़ा सा इन्वर्स कर देते हैं तो ये आपको हो जाएगा e टू द पावर t बाई आर सी इज इक्वल टू 10/9, ठीक है। आई होप ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने में कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। अब बोथ साइड्स लॉग ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपको t बाई आर सी, ये आपको हो जाएगा log 10/9। और आप देख सकते हैं हमें log 10/9 की वैल्यू दे रखी है, सही है। तो यहाँ से देखिए आपका c का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई r इंटू log 10/9। Therefore c is equal to how much, t की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोसेकेंड। और इसे 1 ही रखिए क्योंकि हमारा आंसर माइक्रोफैरड में आना है, ठीक है। तो माइक्रो को यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में r है, दैट इज़ योर 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.105, ठीक है। दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ योर 1 डिवाइडेड बाई 1.05। आप फिर से देख सकते हैं 1 डिनोमिनेटर 1 से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी ये जो आंसर आएगा वो आपको 1 से थोड़ा सा छोटा होने वाला है। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आई होप आपको ये सब सेशन समझ में आ रहे हैं एंड इफ यू लाइकिंग इट देन डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस नहीं हो। एंड टेक केयर, मिलते रहेंगे और वीडियोस में, बाय बाय।